महाराज जी, क्या हमारे जीवन में जो भी सब होता है वो पूर्व कर्मों के फल से प्रारब्ध द्वारा निर्धारित होता है? सुख दुख, उन्नति अवनति, जय पराजय, ये प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन क्रियमाण के द्वारा हम प्रारब्ध को रौंद सकते हैं। क्रियमाण माने होता है नया कर्म, और नया कर्म भगवत भक्ति, भगवत अनुष्ठान, शास्त्रों का स्वाध्याय, परोपकार, तीर्थों का अवगाहन, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम आती हुई असफलता को बदल सकते हैं सफलता में। नहीं तो जितना भी दुख सुख है वो प्रारब्ध के अधीन। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही जो शुभ और अशुभ कर्म है वो हमारे निर्माण का हेतु हुआ इस शरीर के। तो जब तक ये शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक दोनों अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। समय समय पर सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अगर हम नया कर्म अनुष्ठान करें, मनुष्य जन्म नया कर्म करने का अधिकार रखता है और कोई योनि में नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो अगर हम नया कर्म करें, जैसे देवी जी का अनुष्ठान करें, दुर्गा सप्तशती, भगवान शंकर जी का अनुष्ठान करें, भगवान हरि का अनुष्ठान करें, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम और यजुर्वेद के द्वारा मंत्रों का अनुष्ठान, तो इसके द्वारा हम अनुष्ठानों के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अब आजकल कोई भक्ति या अनुष्ठान में लग नहीं रहा, केवल आधुनिकता ही आधुनिकता। तो पूर्व कर्म के अनुसार सफलता या असफलता प्राप्त होती, तो सफलता प्राप्त हुई तो हर्षित हुआ, असफलता प्राप्त हुई तो शोकित हुआ। लेकिन उसकी सफलता ज्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि नया कुछ है नहीं। तो पुराना जितना हिसाब है उतना वो भोग लेगा, और नए में जो कर्म कर रहा है उसमें पवित्रता कम होती है, अपवित्रता ज्यादा होती है। मनमानी आचरण, अपवित्र आचरण होते हैं, तो उसके द्वारा कोई लाभ मिलना नहीं। अब उसका अगला जन्म भी बिगड़ गया। तो इसलिए हमें लगता है मनुष्य जन्म में सुख और दुख को सहकर भगवत भक्ति का अनुष्ठान करते हुए हम पूर्व को भी गिरा सकते हैं और आगे का भी संभाल सकते हैं। तो आगे का संभालना और पूर्व का बिगाड़ना, जो पूर्व के गंदे आचरण किए हुए फल हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे लड़ने की सामर्थ्य ये अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो अध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और गलत आचरणों से बचना चाहिए।